एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरी जांच पड़ताल एनआईए के सुपुर्द किए जाने के बाद ये पहली गिरफ्तारी दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एनआईए ने की है। एनआईए ने आतंकी उमर के सहयोगी जिसे गिरफ्तार किया है उसका नाम आमिर बताया जा रहा है। पहली गिरफ्तारी है इस पूरे केस में एनआईए की। आपको बताएं कि आमिर रशीद नाम बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है आरोपी आमिर रशीद। और दिल्ली धमाके में एनआईए को जांच सुपुर्द किए जाने के बाद तलाशी चल रही थी, जांच और छानबीन चल रही थी। इस बीच बड़ी कामयाबी पहली गिरफ्तारी के तौर पर एनआईए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो एनआईए ने दिल्ली धमाके में जब से केस का जिम्मा संभाला है तब से जांच की जा रही थी और पहली गिरफ्तारी आज अमल में लाई गई है। आपको बताएं कि दिल्ली धमाके में उमर मारा गया था, जिस कार को उमर चला रहा था उसकी भी डेथ हो गई है क्योंकि सैंपलिंग में डीएनए के सैंपलिंग लेने के बाद मिलान किया गया उसकी मां के डीएनए से। और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि दिल्ली धमाका मामले में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की है। सरोज कफील हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एनआईए को जो पहली गिरफ्तारी अमल में लाई है दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई, वो कितने बजे धमाके से जुड़ी हुई गिरफ्तारी अमल में लाई और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किस इलाके का ये रहने वाला था शख्स जिसका नाम आमिर रशीद बताया जा रहा है। चलिए रुख कर लेते हैं, सरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, पहली गिरफ्तारी एनआईए ने अमल में लाई है, वो भी उमर के उस सहयोगी, उस दोस्त की जिसका नाम आमिर रशीद बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज जब शाम हमारी बात भी हो रही थी सना, उस वक्त पे भी यही बात हुई थी हम लोगों की कि अब जाके जब जम्मू कश्मीर पुलिस या हरियाणा या यूपी की जो पुलिस थी उन्होंने सारा खाका बना के जब एनआईए को पेश किया, एनआईए को आज सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। पहला अरेस्ट है, आमिर रशीद अली नाम है इसका और संबूरा पामपुर यानी कि साउथ कश्मीर का ये रहने वाला है। पुलवामा जहां से उमर था, जहां पे उमर जो ये मेन टेररिस्ट था उसी से संपर्क में था और ये जिस दिन अटैक हुआ दिल्ली में 10 तारीख को, उसके लगभग एक हफ्ता पहले ही दिल्ली आया था आमिर रशीद अली। वहां पर जब गाड़ी की खरीदो फरोख्त हुई थी उसमें उमर ने डायरेक्टली वो गाड़ी अपने नाम से नहीं खरीदी थी। उसमें जब ये गाड़ी खरीदी गई थी तो आमिर रशीद अली जो ये शख्स है इसने ही मीडिएशन की थी बीच में और अभी कुछ टाइम पहले ही एनआईए ने इसको अरेस्ट कर लिया है। और देखिए अब ये कड़ी बनती हुई जाएगी सना। अब हम देखेंगे इसमें डायरेक्टली जो इन्वॉल्व है और साथ ही साथ इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व थे जिन्हें हम ओजीडब्ल्यू कहते हैं या व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहते हैं। तो पहली बड़ी कामयाबी है आमिर रशीद अली संबूरा पामपुर के रहने वाले और यही वो शख्स थे। जब तो इसे क्या पामपुर संबूरा से ही गिरफ्तार किया गया है या फिर ये दिल्ली में किसी और जगह पर था? क्या ये दिल्ली में ही इनको गिरफ्तार किया गया है जी। ये क्या पेशा क्या था, कुछ इस हवाले से जानकारी अभी मिल पाई? एनआईए ने जब पहली गिरफ्तारी की कुछ बताया इस हवाले से कुछ ऑफिशियल? देखिए अभी तक ऑफिशियली एनआईए की तरफ से तो कोई ये प्रेस रिलीज नहीं आया है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी दिल्ली में ही हुई है जी। दिल्ली में कहाँ हुई, किस पेशे से मुंसलिक था, इसको लेकर कोई जानकारी? उसकी अभी जानकारी नहीं है, उसकी अभी जानकारी नहीं है। तो क्या ये जो संबूरा पामपुर का रहने वाला था आमिर रशीद अली जिसका नाम पूरा है, जो पहली गिरफ्तारी एनआईए ने की है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो गाड़ी उमर ने, हमारे साथ बने रहिएगा सरोज, कहा जा रहा है कि जो गाड़ी उमर ने धमाके के वक्त इस्तेमाल की थी वो गाड़ी ये आमिर रशीद अली के नाम पर ही थी और इसकी गिरफ्तारी एनआईए ने अमल में लाई है। और कहा जा रहा है कि पामपुर के संबूरा का ये रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी, अहम बात यह है कि दिल्ली से ही लाई गई है अमल में, लेकिन अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। तो क्या पामपुर में संबूरा के घर, इसके रिहाइश पर लोगों को पता चल पाया है कि इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई? वहां से कोई जानकारी, घर वालों ने कुछ कहा हो? बिल्कुल, देखिए हालांकि घर वालों से अभी बात नहीं हुई है, साउथ कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन घर वालों को खबर लग गई थी और ये सुनने में आ रहा है कि लगभग आज आप देख लीजिए 16 तारीख हो गई है, ये आज दोपहर में ही ये सारी एक्टिविटी हुई है। जाहिर सी बात है ये एक प्रोसीजर भी रहता है, एसआईए हो एनआईए हो उनकी तरफ से कि जो ही जो एक्यूज होता है उसको अरेस्ट किया जाता है, उनकी फैमिलीज को इन्फॉर्म किया जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर के कुछ पुलिस ऑफिशियल इसके घर पे भी गए थे फर्दर पूछताछ के लिए, जो अभी हमें
रिपोर्ट्स आए हैं, लेकिन घर की कोई जो घर के इसके फैमिली मेंबर्स हैं उनका कोई हाथ नहीं है इसमें। और जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, एक एक करके अब और कड़ियां खुलती हुई जाएंगी, देखते जाइए आप आगे आगे और कितने नाम सामने आते हैं। और मैं आपसे कह रहा था अभी सुबह भी कि न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर मतलब कश्मीर की हम बात करें, क्या हमें और नाम आगे मिलेंगे, क्या यूपी के कुछ इसमें इन्वॉल्व थे या क्या डाउन साउथ से कुछ लोग इन्वॉल्व थे इसमें, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके खुलासा होगा सना इसका। यानी आमिर रशीद अली के नाम पर दिल्ली धमाके वाली जो कार थी वो इसी उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है एनआईए ने, लेकिन अभी क्या ये कहा जाए कि इस अहम सहयोगी रहा होगा, उसे धमाके के हवाले से जानकारी रही होगी, या फिर बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कार मांगते भी हैं, कहीं जाना होता है तो अपने दोस्तों से कार ले लेते हैं। क्या लगता है कि एनआईए जब इस तक पहुंची है तो तमाम एंगल से जांच की जाएगी तभी पता चल पाएगा, लेकिन क्या ये माने कि ये शख्स अहम कड़ी साबित हो सकता है इस दिल्ली धमाका केस में? बिल्कुल हो सकता है। आपको देखिए, संबूरा से निकलता है, जिस दिन ये हादसा होता है 10 तारीख को, उसका एक हफ्ते पहले ये पहले दिल्ली पहुंचता है। दैट मीन्स कि इसको पता थी जब ये कार खरीदी गई है। आप अभी देख रहे होंगे कि चित्र में भी जो एक डाला गया है, उमर के हाथ, ये जो ये शख्स है इसके हाथ में आप देखेंगे इसको चाबी दी जा रही है। जब भी कभी आप कभी गाड़ी खरीदते हैं तो वो एक जेस्चर होता है, वो एक फेक सी एक बड़ी सी चाबी होती है जो दी जाती है, और वो हैंड ओवर डायरेक्टली इसको की जा रही है, ना कि उमर को की जा रही है। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इसे पता नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन दिल्ली बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपने नाम पे तुम्हें गाड़ी परचेज करो। तो खैर बाकी जब इंटरोगेशन होगा, सवालात पूछे जाएंगे और भी चीजें बाहर आती जाएंगी इसमें सना। हाँ, तो अब ये कहा जा सकता है कि जैसे परत दर परत एनआईए के हाथ लग रहे हैं और जानकारियां सामने मिल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि एनआईए ने पहली गिरफ्तारी अमल में लाई है दिल्ली धमाका केस मामले में। और ये जो गिरफ्तारी अमल में लाई, जिस शख्स को आप चाबी हाथ में लिए हुए देख पा रहे हैं, जब इसने कार खरीदी थी तो उसे सौंपी जा रही थी जेस्चर के तौर पर, जैसे कि सरोज ने अभी कहा। और अब ये माना जा सकता है कि एनआईए के जांच में आमिर रशीद अली अहम भूमिका, अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि उमर का सहयोगी है। सहयोगी अगर कोई कार देता है अपनों को तो जाहिर सी बात है उसे उसके काम को, उसके पेशे को, उसको, उसके खानदान को जरूर जानता होगा, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक तो जानता होगा। तो ऐसे में एनआईए उसके दोस्त उमर के सहयोगी आमिर रशीद अली तक पहुंची है, जो कि पामपोर का रहने वाला है। पामपोर का ज़ाफ़रान बहुत फेमस है, आप जानते हैं। और अभी दूसरी वजूहात की वजह से पामपोर का नाम सामने आ रहा है। पामपोर जो साउथ कश्मीर का हिस्सा है, संबूरा का रहने वाला है ये आमिर रशीद अली वहाँ, और जबकि ये दिल्ली में मुकीम है, दिल्ली में रहता था। कहा जा रहा है, सरोज ने बताया कि इस दिल्ली में जो धमाका अंजाम दिया गया उसके एक हफ्ते पहले, यानी 10 तारीख से पहले, एक हफ्ते पहले ही ये दिल्ली गया था। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास काफ़ी जानकारी होगी। अब देखना ये होगा कि एनआईए इस शख्स को गिरफ्तार किए जाने के बाद और कितने लोगों की गिरफ्तारी को अमल में लाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, उससे पूछताछ के दौरान कई कड़ियाँ खुलती हैं, जुड़ती हैं और कई पर्दाफाश होते हैं, फिर उसके बाद ये दायरा वसी से वसीतर होता हुआ जा रहा है। तो इसी शक्ल में हमें भी आने वाले दिनों में एनआईए की जानिब से कई और इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सरोज।